Friends, how are you all? Hopefully you will be fine. Welcome to the online class from Darul Schools, फैसलाबाद रीजन। हमारा जो आज का लेक्चर नंबर 2 है, हमारा उर्दू का मज़मून हमारा उर्दू है और जमात अव्वल और उन्वान है हमारा नात। हम आज नात के बारे में पढ़ेंगे। आप में से नात कौन कौन सा बच्चा पढ़ता है? आप लोग नात पढ़ते हैं? कभी पढ़ते हैं आप लोग नात? रेज योर हैंड, कौन कौन पढ़ता है नात? ओके, वेरी गुड। तो बहुत सारे बच्चे नात पढ़ते हैं। वेरी गुड। नात क्या होती है? पता है किसी को क्यों पढ़ते हैं हम लोग? नात क्या होती है? ओके, तो आज हम नात के बारे में पढ़ेंगे। नात जो है वो ऐसी नज़म जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है, उसको हम नात बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? नात बोलते हैं। अब तारीफ़ क्या होती है? तारीफ़ बयान करना, तारीफ़ क्या होती है? तारीफ़ होती है अच्छी बात, किसी की अच्छाई बयान करना। तारीफ़ जो है उसको बोलते हैं, अच्छी बात को, तारीफ़ को। तो हम अब नात के बारे में नात पढ़ते हैं। यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में एक नात दी हुई है, हम उसको पढ़ते हैं। हर एक मकाम से है ऊंचा मकाम उनका। मकाम क्या होता है? मकाम कहते हैं जगह को, किसी की कोई जगह, किसी का कोई रुतबा, ये सारी चीज़ें मकाम में आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है, जो उनका रुतबा है, वो सबसे बड़ा है, सब नबियों से बड़ा है। ठीक है। सादिक हैं वो अमीन हैं, अहमद है नाम उनका। अब इसमें सादिक और अमीन क्या है? सादिक और अमीन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ हैं, अलकाब हैं, खूबियाँ हैं जो कि उनके अच्छे कामों को ज़ाहिर करती हैं कि वो सादिक। सादिक का मतलब है सच्चा, ऐसे इंसान जो हमेशा सच बोले, कभी झूठ ना बोले, उसको हम सादिक कहते हैं। और अमीन क्या है? अमीन कहते हैं अमानतदार, ऐसा इंसान जो कि किसी की अमानत में कभी ख़यानत ना करे, उसको हम अमीन कहते हैं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये दोनों खूबियाँ मौजूद थीं जिनकी वजह से उनको सादिक और अमीन कहा जाता है। अहमद है नाम उनका। अहमद का मतलब है कि वो कि जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की गई हो, अहमद का। तो अहमद जो है वो नाम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने उनका नाम अहमद रखा था, इसी वजह से उनको अहमद भी कहा जाता है। इस्लाम बन के पहुँचा घर घर पैगाम उनका। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जब नबी मुंतखब किया, उनको गारे हिरा में वही के ज़रिए नबूवत अता की, तो उन्होंने तो ये इस्लाम का पैगाम है। तो जो उन्होंने आगे फिर मुसलमानों में, लोगों में, आम लोगों में दावत, आम लोगों में जो है वो इस्लाम का पैगाम पहुँचाया। तो इसलिए कहा जाता है कि घर घर पैगाम के इस्लाम बन के पहुँचा, घर घर पैगाम उनका। नेक्स्ट है कि कलमा पढ़े मुसलमान हर सुबह शाम उनका। अब देखेंगे कलमा जो है वो क्या है। कलमे में हम क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यही पढ़ते हैं कलमे में। तो कलमे में इनका जिक्र है ना, तो वो यही बात है कि कलमा जब भी हम कलमा पढ़ते हैं तो इसमें उनका ज़िक्र लाजिम हम करते हैं। तो उनका ज़िक्र हम सुबह शाम करते हैं कलमा पढ़ते हुए। सब मुश्किलों का हल है दीनी निज़ाम उनका। अब जो अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की, तो उस पर और जो सुन्नत नबी है उनकी, उस पर अमल पैरा होने में ही हमारी निजात है। हम जब भी कभी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, मसला दरपेश होता है, तो हम क्या करते हैं? हम सुन्नत नबी से जो है वो रहनुमाई हासिल करते हैं ताकि हम जो हैं वो अपनी मुश्किलात को दूर कर सकें। तो ये दीनी निज़ाम क्या है? दीनी निज़ाम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नबी है। जैसे कि कुरान पाक है, कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ता है, याद है। इसमें अल्लाह ताला ने आपको हर चीज़ के बारे में जो है वो रहनुमाई अता कर दी है। तो इसी में जो है इसको करना जो है वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नबी पर अमल पैरा होने में ही हमारी निजात है और तमाम मुश्किलात का हल भी है। ओके, तो यहाँ पे अब हम जो है वो नात में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों का जिक्र करेंगे कि नात में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन कौन सी खूबियाँ बयान की गई हैं। आपने पढ़ा ना अभी कि कौन कौन सी खूबियाँ थी? चलें शाबाश, बताएं कौन कौन सी खूबियाँ थी? यस, सादिक और अमीन। वेरी गुड। कौन कौन सी खूबियाँ थी? सादिक और अमीन। सादिक का मतलब क्या है? सच्चा, और अमीन का अमानतदार। वेरी गुड।
आपने घर में क्या पैगाम पहुंचाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में क्या पैगाम पहुंचाया था? हाँ जी, बताएं क्या क्या पैगाम था? इस्लाम का पैगाम था। क्या पैगाम था? इस्लाम का पैगाम। सब मुश्किलों का हल क्या है? जब हमें कोई मुश्किल दरपेश होती है तो हम उसका हल कहाँ से लेते हैं? हमें कहाँ से मदद हासिल होती है? तो सब मुश्किलों का हल क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीनी निज़ाम सब मुश्किलों का हल है। अब हम अल्फाज के जुमले बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है इस्लाम। इस्लाम का जुमला क्या होगा? इस्लाम का जुमला बनाएं। इस्लाम का जुमला इस्लाम का जुमला है इस्लाम हमारा दीन है। इस्लाम हमारा दीन है। ओके, पैगाम। इस्लाम अल्लाह का पैगाम है। मकाम, हज़रत मोहम्मद का मकाम सबसे बड़ा है। तो ये है हमारे जुमले। अल्फाज को इनके मायने के साथ मिलाना है, मीनिंग के साथ मिलाएंगे। मकाम का मतलब क्या है? आपने पढ़ा है ना अभी, मकाम का मतलब क्या है जी? मकाम का मतलब है दर्जा या मर्तबा। इसी तरह से सादी का मतलब क्या है? सादी का मतलब है सच्चा। और अमीन का मतलब क्या है? अमीन का मतलब है अमानतदार। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो अल्फाज मायने हैं। ओके, अभी हमने नात के बारे में, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सी अच्छी बातें पढ़ी हैं नात के अंदर। तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करती हूँ। इसमें से सिंपल से हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो आपने मुझे उनके आंसर्स बताने हैं ताकि मुझे पता चले कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। जैसे कि चले मुझे बताएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम ऊँचा है। किससे ऊँचा है? सब नबियों से, सब इंसानों से, फरिश्तों से, या हर एक से? हाँ जी, रेज योर हैंड। किससे है? किससे ऊंचा है? हर एक से ऊंचा है। ठीक है, वेरी गुड, हर एक से ऊंचा है। इस्लाम का पैगाम पहुंचाया, कहाँ पहुंचाया था? घर घर, डगर डगर, नगर नगर, या शहर शहर? वेरी गुड, घर घर। आगे है कि मुश्किलों का हल है। मुश्किलों का हल किस चीज़ में है? क्या चीज़ जो है हमें हमारी मुश्किल से निकालती है जी? पैसा, दीनी निज़ाम, ताकत या तरक्की? दीनी निज़ाम। वेरी गुड। तो इससे जो है वो साबित हुआ कि हमारा जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनका दीनी निज़ाम ही हमारी निजात का ज़रिया है। अब मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स राइट कर रही हूँ। आप लोगों ने मुझे उसको फिल करना है प्रॉपर वर्ड के साथ। जैसे समझिए, इसको बंद करना। ऊंचा, ऊंचा, डैश उनका, ऊंचा डैश उनका जी, ऊंचा डैश उनका, ऊंचा मकाम उनका। वेरी गुड। डैश हैं वो अमीन हैं, डैश हैं वो अमीन हैं। अभी हमने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों के बारे में पढ़ा था, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब भी था। तो क्या यहाँ पे क्या आएगा? अमीन के साथ यहाँ पे क्या आएगा? सादिक। क्या आएगा? सादिक। ठीक है। सब मुश्किलों का डैश है, सब मुश्किलों का डैश है। क्या है? मुश्किलों का क्या होता है? हल।
सब मुश्किलों का हल है। तोड़ के जोड़ लिखें। यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स के तोड़ राइट कर रही हूँ, उसको आपने जोड़ के लफ्ज़ बनाना है, ठीक है। सबसे पहले है यहाँ पे सीन और ये है चे। हाँ जी, सीन और चे। तो ये क्या वर्ड आपके माइंड में क्या वर्ड आ रहा है? सीन और चे से क्या होता है? सच। वेरी गुड। सीन और चे से सच होता है। आगे है नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास दाल, नून, छोटी ये अलिफ। ये क्या वर्ड बन गया? शाबाश, क्या वर्ड बन गया? दुनिया। राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्वाद, अलिफ, दाल, काफ। ये क्या बन गया है हमारे पास? स्वाद, अलिफ, दाल, काफ। ये हमने काफ़ी पढ़ा है नात के अंदर भी, और वैसे भी बताएं क्या है ये वर्ड? सादिक। वेरी गुड। हाँ जी। नेक्स्ट है अलिफ, मीम, छोटी ये नून। इसको हम कैसे कंबाइन करेंगे? क्या है? जी अमीन। वेरी गुड। ये है अमीन। तो आपको जोड़ के थोड़ी समझ आ गई है। अब हम मुश्किल अल्फाज के मानी यहाँ पे पढ़ेंगे कि मुश्किल अल्फाज के मानी कौन कौन से हैं, तो जो लिखने में आपको मुश्किल लगते हैं। मुश्किल अल्फाज। हाँ जी, मुश्किल अल्फाज हम पढ़ेंगे, हमने लिखे हैं। मुश्किल अल्फाज में सबसे पहले आएगा मकाम। मीम, काफ, कैंची वाला काफ, अलिफ काफ, और मीम पूरा, मकाम। सेकंड पे पैगाम, पे ये गैन अलिफ गा और मीम, ये है पैगाम। थर्ड पे आएगा मुश्किलों। मीम, शीन, काफ, ये है नून गुन्ना, मुश्किलों। आपको यहाँ तक समझ आ गई है? दिए गए अल्फाज को तरतीब से लिखें। यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स हैं उनको वो अरेंज नहीं है हरूफ तहज्जी के अतबार से, आपने इनको हरूफ तहज्जी के अतबार से अरेंज करके तरतीब से लिखना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है हमारे पास सादिक। नेक्स्ट है हमारे पास कलमा। द थर्ड वन इज मुसलमान एंड द लास्ट वन इज दीन। अब हमने इनको हरूफ तहज्जी के अतबार से अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है। अलिफ भी जब हम लोग राइट करते हैं तो उस अरेंजमेंट से, उस ऑर्डर के साथ फर्स्ट वर्ड यहाँ पे कौन सा आएगा? जी टेल मी, कौन सा आएगा? दीन। कौन सा आएगा? दीन। वेरी गुड, ठीक है।
हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड कौन सा आएगा? स्वाद, सादिक, सादिक। ये दीन के बाद सादिक। थर्ड वन है कलमा। थर्ड वन क्या है? कलमा। और लास्ट वन क्या है? मुसलमान। तो ये हरूफ तहज्जी के एतबार से हमारे वर्ड्स अरेंज हो गए हैं। तो हमारा ये जो नात का हमारा जो नात का लेक्चर था आज का वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने अपनी नोटबुक के ऊपर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिक बनानी है और उसको कलर करना है, अच्छे अच्छे कलर्स में उसको कलर करना है प्यारा सा। और इसके अलावा आपने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 5 लाइन्स राइट करनी है, उनके वो कहाँ पैदा हुए। जैसे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को जो है वो मक्का में पैदा हुए, ठीक है। ऐसे ही उनका लक़ब सादिक और अमीन था और आपकी शादी हज़रत खदीजा से हुई और आप जो हैं वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आप पर अल्लाह ने अपनी किताब कुरान पाक नाजिल की। तो ये जो हैं वो आपने राइट करनी है। और इसके अलावा हमारे ये भी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन थे और जब अल्लाह ताला ने उनको वही नहीं दी थी तब भी लोग आपको सादिक और अमीन ही कहते थे और वो आपको जो है वो आपकी सदाकत पे और आपकी अमानत पे उनको बिल्कुल कोई शुबा नहीं था। तो यहाँ तक कि आपके चचा जो अबू जहल उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं मतलब मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि ये अपने आप को नबी कहता है, मुझे इसके अलावा इस पर और कोई शक नहीं है, मुझे इसकी सदाकत और ईमानत के ऊपर कोई शक नहीं है। तो ये हमारा लेक्चर है आज का। तो फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।